नमस्कार बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में हमारी गणित की बुक को 47 नंबर डे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने डे को। यानी आज की इस वीडियो में हम आकृतियां और कोड के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया है, कुछ पहेलियाँ इस तरह से दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं, पहेलियों को पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि नीचे दिए गए जो पहेली, इनका आपको आंसर देना है। तो पहेली क्या की है, चलिए देखते हैं। है मेरी चार भुजाएं, मेरे चारों कोण है समकोण, दो जोड़े भुजाओं के हैं बराबर। यानी ये इस प्रकार से बात हो रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी कि चार भुजाएं हैं, चारों कोण क्या है समकोण। समकोण यानी कि जो 90 डिग्री का जो कोण बनता है। और दोनों दो जोड़े भुजाएं यानी कि ये बराबर है और ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, दिख जाता हूँ तुम्हें कक्षा में और कभी घर बाहर में। यानी इस पहेली का जो आंसर होगा ये प्यारे बच्चों क्या होगा, श्यामपट्ट। यानी प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ब्लैक बोर्ड होगा जो आयत के रूप में होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड है कि कभी न झुकती कभी न थकती, सदा आगे बढ़ती रहती हूँ मैं, कुछ सड़क के जैसी पर गणित में बूझो कैसी। यानी कि सड़क की जैसी, तो आप इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों, ये सड़क होगा। ठीक है, ये कभी नहीं थकती है, इसे बढ़ती है कि आगे जितनी बढ़ाते जाएंगे ये बढ़ती जाएगी। यानी ये समांतर रेखा की बात हो रही है, क्योंकि जैसे कि इसकी जो दूरी है, इसकी जो दूरी है, इन दोनों के बीच जो दूरी है, अब वो आगे भी इसी तरह से दूरी बढ़ती ही जाती है। तो यानी इसे हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों सेकेंड पहेली का आंसर हो जाएगा समांतर रेखाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली पहेली है बच्चों की, सूरज से भी आती मैं, बल्ब से भी निकलती मैं, दिखती हूँ अर्जुन के तीर जैसी, बूझो तो मुझे मैं कैसी। यानी कि तीर इस प्रकार से होता है। ठीक है, यानी सूरज से भी निकलती है और बल्ब से, यानी रोशनी कह सकते हैं या जिसको आप किरण कह सकते हैं। तो किरण क्या है, सूरज से भी निकलती है और निकलती है बल्ब के द्वारा भी। ठीक है, किरण कह लीजिए या रोशनी कह लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेकंड दिया आपको है, क्या दिया है कि नीचे दिए गए बिंदुओं को क्रम से मिलाएं और देखिए आपको कैसे आकृति मिलती है और फिर उनमें क्या है आपको रंग भरना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, क्रम से आकृति को मिलाना है, फिर लास्ट में आपको कलर करना है। तो यहाँ से शुरू करते हैं, 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और इसको भी लास्ट में आप मिला देंगे। तो ये आपको इस प्रकार से गुड़िया की आकृति दिखती है प्यारे बच्चों। तो इसको क्या आप कलर कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों इसे बहुत ही ध्यान से देखना, यह आपका क्या है, प्रोजेक्ट फर्स्ट है। इसमें क्या करना है, कुछ आपको सामग्री लेनी है। क्या लेना है आपको, यहाँ पर कुछ रंग बिरंगी शीट लेनी है, कैंची लेनी है, चांदा लेना है। यानी कि आप देखते हैं जो डी आकार के एक तरफ से आप क्या प्रोजेक्टर होता है, यहाँ पर क्या अलग अलग बिंदु दी रहती है कोड की तरह। ठीक है, तो ये आपको लेना है, इसका यूज क्या करना है, और साथ ही साथ आपको क्या है, एक पेंसिल भी आपको लेना है। बनाना क्या है, तो फर्स्ट में आप देखते हैं आपको करना क्या है बच्चों। तो पहला में आपको दिया गया है कि प्रत्येक समूह क्या करना है। पहले में दिया है कि आपको प्रत्येक समूह अपनी शीट में से किसी भी आकार के दो त्रिभुज आपको काटना है। तो आपको क्या करना है कि जो आपकी रंग बिरंगी शीट है उसमें से आपको दो त्रिभुज आपको ऐसे से काट लेना है। उसकी आकृति कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो सकता है, तो दो आप ऐसे से क्या बना लेंगे। ठीक है, ये पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहले का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। सेकंड में क्या करना है आपको, सेकंड में ये करना है आपको कि इन त्रिभुजों के शीर्षों के नाम आपको लिखना है, ABC या PQR या XYZ, आपको इस तरह से नोट करना है। तो आप जो दो त्रिभुज आप बनाएंगे चाहे किसी भी साइज का हो, उस त्रिभुजों के आपको क्या है, नेम देना है। ठीक है, क्या क्या देना है, ABC PQR या XYZ आपको देना है। तो इस प्रकार से क्या बच्चों, आप क्या त्रिभुजों के आपको नाम इस प्रकार से दे देना है, ABC लिख देना है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है कि प्रत्येक शीर्ष पर चंदा रखकर कोण को आपको माप कर लिखना है। यानी कि प्रत्येक शीर्ष पे आपको, अब प्यारे बच्चों आपको करना है कि जो आपने त्रिभुज बनाया है, तो प्रत्येक त्रिभुज पे क्या करना है आपको, चांदा, यानी कि जो डी आकार के होता है इसको आपको क्या करना है, ऐसा ही जब आप यहाँ पर रखेंगे तो इस प्रकार से जो डी आकृति होगी आपको इस प्रकार से जब रखेंगे तो
क्या होगा कि इन त्रिभुजों की जो कोण है इनका जो माप, इसको मापना है। ठीक है, माप को क्या करना है आपको, ठीक है, माप लेना है और उनको फिर यहाँ पर लिख लेना है। जैसे मान लीजिए ये है, या मान लीजिए ये आपका 60 निकल कर आता है, कोई आपका 45 निकल कर आ जाएगा, या कोई और 45 निकल कर आ जाएगा। क्योंकि ये होता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो कितना होता है 180 होता है। तो इस प्रकार से जब आप मापेंगे अंदर का, तो तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए। ठीक है, तो वो माप को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको क्या है, डी चांदा रख के आपको क्या है, इनके कोणों का मान आपको निकालना है जो आप त्रिभुज बनाएंगे। आगे देखते हैं, फोर्थ में क्या कहा गया है कि दोनों त्रिभुजों के 3-3 कोण आपके पास हैं। अब इन कोणों को आपको जोड़ना है, यानी जो आप त्रिभुज आप इस प्रकार से बनाओगे, तो इन त्रिभुजों के जो जो भी आप कोण निकल कर आएंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी का 60 निकल कर आ गया और किसी का 45 निकल कर आ गया और फिर किसी का 45 आपका आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यानी किसी प्रकार से आपको जो कोणों को माप करना है, मान लीजिए किसी का 90 आ गया, किसी का 45 आ गया और फिर किसी का 45 आ गया। इस प्रकार से करना है, तीनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपको तीनों का क्या है, 180 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपको करना है, तीनों कोणों को आपको जोड़ देना है। क्या, प्रत्येक त्रिभुज के लिए ये आपको हर त्रिभुज के अलग अलग आपको ऐसे करके जोड़ के लिखना है। और अगला क्या दिया है प्यारे बच्चों, आगे दिया है कि इस गतिविधि में त्रिभुजों के परिमाप भी माप कर लिखना है। यानी जो आप त्रिभुज बना रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी आपकी है, जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो ए से लेकर सी तक जो दूरी है आपको क्या करना है कि ये कितने का है, इसको आपको नोट करना है। तो हर त्रिभुज का जो मान है, जैसे मान लीजिए ये 15 सेंटीमीटर है या 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया है, तो तीनों को क्या आपको जोड़ लेना है, क्योंकि परिमाप में क्या करना है, जो तीनों की जो है आपको नाप के तीनों का जो योग करके आपको लिख लेना है। ठीक है, आगे देखते हैं, सेकेंड प्रोजेक्ट में क्या कहा गया है कि एक पतली डोरी है ना, एक पतली आपको डोरी लेना है और या सुतली आपने देखा होगा, एक टेप ले लेना, एक पेंसिल लेना। अब करना क्या है कि पहले में प्रत्येक समूह एक डोरी ले, यानी कि जो भी समूह बनेगा आपको इस प्रकार से डोरी लेनी है। ठीक है, अब क्या सेकंड में दिया गया कि अब इस डोरी की सहायता से पहले त्रिभुज बनाए। क्या करना है, टीचर डोरी को क्या है, मापने के लिए बड़ा स्केल का भी यूज कर सकते हैं। यानी ये डोरी जैसे आपकी है, तो इसको मापने के लिए क्या करना है, स्केल का यूज आपको कर लेना है। ठीक है, स्केल का यूज करके आपको देखना है कि डोरी कितनी कितनी इंच की है या कितनी सेंटीमीटर की है। ठीक है, आप माप लेना है और प्रत्येक समूह को डोरी मापने के लिए कहेंगे। तो आप सभी क्या है, अपनी डोरी को क्या मापेंगे और उस डोरी से क्या करना है आपको कि जैसे डोरी है, जितनी भी लंबाई उसकी होगी, तो उस डोरी से आप कुछ भी आप बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, वर्ग बना सकते हैं। थर्ड में क्या कहा गया है कि थर्ड में आपको कहा गया है कि प्रत्येक समूह इसी डोरी से आयत या वर्ग बनाए। यानी जो आपके पास डोरी होगी, उस डोरी से आप क्या करेंगे, इस प्रकार से आयत बनाएंगे या इस प्रकार से आपको क्या करना है, वर्ग आपको बना लेना डोरी से। ठीक है, अब इसी तरह से अलग अलग आकृति के बाहरी घेरे की लंबाई को भी मापकर उसका परिमाप निकालना है। अब क्या करना है, चाहे आपने आयत बनाया हो या वर्ग बनाया है, तो आपको इसकी जो बाहर की आकृति है, ठीक है, इसकी जो बाहर की आकृति क्या है, इसको क्या कर लेना है प्यारे बच्चों, इसको माप लेना है। तो बाहर की आकृति को माप कर प्यारे बच्चों उनको फिर क्या ऐड कर लेना है। मान लीजिए ये है आपका क्या है 8 है, ये आपका 9 आ गया, ये आपका 10 आ गया। तो इस प्रकार से जब तीनों को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो वो आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा, चाहे त्रिभुज का कर लीजिए या वर्ग का कर लीजिए या आयत का कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप समझ लिए होंगे। प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट फर्स्ट और सेकंड को बहुत ही ध्यान से समझ के करिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट क्या है आपको खुद करना होता है। यहाँ पर हम समझा देते हैं, आप इसको कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।